हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों फाइनली इशू आज क्लोज होता हुआ दिखा। कितना सब्सक्रिप्शन मिला है इसको, इसी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस आपके क्या रहने वाले हैं ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। करीबन 249 से 263 का इसका प्राइस बैंड था। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप वो खुशनसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 263 का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 57 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। 777 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल था, बाकी एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट था। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बताइए। चलिए सीधे हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट 3 डे के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था उसने एक बात साफ कर दी थी कि डेफिनेटली इशू सब्सक्राइब तो अच्छा होगा। कितना होगा ये देखने वाली बात थी, क्योंकि क्यूआईबी का पैसा मेजरली दोस्तों आपको बताइए आखिरी दिन आता है। तो पहले 3 दिनों के अंदर सिर्फ क्यूआईबीज ने 32% भरा था, एचएनआई कैटेगरी ने 52.83 टाइम्स भरा था, रिटेल ने 19.93 टाइम्स भरा था। तो कुल मिलाकर 21 गुना ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था हमको 3 दिनों के अंदर, राइट। तो 3 दिनों में इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था, बट स्टिल जैसे मैंने कहा हर एक कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मेजर पैसा आना बाकी था, स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज। तो क्या किया है क्यूआईबीज ने, अब ये देखिएगा। सो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आप बिल्कुल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको वो भी चौंका देगा। जो क्यूआईबी ने 3 दिनों में एक गुना भी नहीं भरा था, आखिरी दिन 242 टाइम्स, जी हाँ 100 गुना नहीं 200 गुना, क्लोज टू 250 गुना दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी ने इस इशू में पैसा लगाया है। करीबन 58 लाख शेयर्स यहाँ पर ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, बट 140 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा क्यूआईबी से। क्यूआईबी से दोस्तों कुल मिलाकर इस इशू में 37,000 करोड़ रुपीज़ लगाए, जो अपने आप में फिनोमिनल था। मतलब जैसा मैंने कहा, ये एक्सपेक्टेशन से भी डेफिनेटली बियॉन्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और ये दिखाता क्या है कि दोस्तों क्यूआईबीज आखिरी दिन पैसा लगाते हैं और आखिरी दिन जो पैसा आता है वो डेफिनेटली दोस्तों जमकर आता है। और यही दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि 37,000 करोड़ 242 टाइम्स इतना दोस्तों पैसा जो है वो बेसिकली क्यूआईबी लगाते हुए नजर आए। देन आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जो भी पीछे नहीं है। 147 टाइम्स दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर एचएनआईज ने इस इशू में 64 करोड़ 12 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली। एचएनआईज ने भी इस इशू के अंदर दोस्तों 16,865 करोड़ डाले, जो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है हर आईपीओ के अंदर। स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ, बिकॉज जो पहले आईपीओ में पैसा आ रहा था वो उतना नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जब से आईपीओ गया है, हर आईपीओ के अंदर दोस्तों यहाँ पर अब दिख रहा है जो सब्सक्रिप्शन का रेट है, जो सब्सक्रिप्शन का फिगर है, वो बेसिकली आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि वो लोग जो पहले आईपीओ में नहीं लगा रहे थे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस से उनकी भी एंट्री होती हुई नजर आई, काफ़ी नए डीमैट खुले। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जैसे ही बंद हुआ है, उसके बाद अब जो लोग पहले आईपीओ में नहीं लगा रहे थे वो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा लगाते नजर आ रहे हैं। नो डाउट जो नए अकाउंट थे वो तो लगा ही रहे हैं। तो इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों वो करीबन 160 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं बिग एचएनआई को 29 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। तो इसके सामने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, कुल मिलाकर दोस्तों 46 करोड़ 54 लाख। 16,000 करोड़ में से बिग एचएनआईज ने कुल मिलाकर 12,242 करोड़ इस इशू में लगाया। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि अगर मैंने बिग एचएनआई में अपना पैसा लगाया है तो मेरे को अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट होता कैसे। बिग एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों बोलिए आपको ये दिख रहा है 160 गुना, बट इतने में से एक को नहीं मिलेगा। इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5 क्यों, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप 10 लाख के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन तो लगा रहे हैं, राइट, 10 लाख रुपीज़ लगे हैं, बट आपको शेयर्स कितने के मिलेंगे, 2 लाख से कुछ ऊपर के। इसीलिए हमेशा उसको 5 से डिवाइड करना है। होपफुली ये क्लियर हो चुका है, बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे पास कि सर इसको आपने 5 से डिवाइड क्यों किया। उसके पीछे का रीज़न है, बाकी का जो पैसा है 8 लाख का, उसकी चिंता मत करिए, वो कोई खा नहीं जाएगा, वो आपको वापस से रिफंड कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों प्रोसेस होती है। तो अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, हर 32 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। कौन सी कैटेगरी के अंदर, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर, जिसको हम बिग एनआईज भी बोलते हैं। तो अगर आपने बिग एनआईज में लगाया तो हर 32 में से एक व्यक्ति के अलॉटमेंट आने के चांसेस रहने वाले हैं, ये साफ दिखता है। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 121 गुना बढ़ती हुई नजर आई। करीबन 14,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 17 करोड़ 57 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिलाकर 4,622 करोड़ रुपए जो है वो हमको स्मॉल एचएनआई से आते हुए नजर आए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस कैटेगरी में लगाया तो इसमें कोई डिवाइड नहीं करना है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो हर 121 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। कौन सी कैटेगरी के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल एनआईएस के अंदर, बिकॉज यहाँ पर 2 लाख से कुछ ऊपर का आपने वैल्यू लगाई है और उतने में के ही आपको शेयर्स जो है वो बेसिकली मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमको कोई भी प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी नहीं करना है, जितना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है उतने में से ही एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के ऊपर। तो देखिए रिटेल कैटेगरी भी पीछे नहीं थी, रिटेल ने भी अच्छा सब्सक्राइब किया इस इशू को, करीबन 31.60 टाइम्स। कितना होता है ये पैसों में? 8,500 करोड़। ये मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि दोस्तों अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ नहीं आता तो ये 4 से 5 करोड़ तक सब्सक्राइब होता, इतना पैसा आता मतलब। लेकिन क्योंकि वो आ गया तो इसलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बढ़ गया। कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो 31.60 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करते हैं उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपने रिटेल में लगाया अपना यहाँ पर आईपीओ तो उसको आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना सबसे पहले तो एप्लीकेशन से। जो कुल मिलाकर एप्लीकेशन आई है वो है 5194,949। इतनी एप्लीकेशंस आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाय 57। 57 से क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स जो है एक लॉट में वो 57 है। इसको फिर दोस्तों डिवाइड किससे करना है? 101,52384। ये कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के मतलब जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा और फिर आएगा दोस्तों ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन। तो वो दिखता है ऑलमोस्ट 29.1। यानी रिटेल में अगर आपने अलॉटमेंट लगाया है, सॉरी रिटेल में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अलॉटमेंट आने के चांसेस कितने हैं? हर 29 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो ये 31 क्यों दिख रहा है? होता क्या है दोस्तों रिटेल के अंदर आपको पता ही है, 1 से 13 लॉट तक आप लगा सकते हैं, राइट। अब काफ़ी लोग होते हैं जो 13 लॉट लगा भी देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाएगा तो सिर्फ एक लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, 13 का नहीं मिलेगा। साफ बात है। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हमेशा ये बात ध्यान रखिए, रिटेल के अंदर आपको एक ही लॉट मिलने वाला है अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है वो इशू। तो इसीलिए जो लोग ने ज़्यादा एप्लीकेशन लगा दे, ज़्यादा लॉट के लगा देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, लेकिन एप्लीकेशन तो उनकी एक ही काउंट होती है। तो जो हम डेटा निकालते हैं वो एप्लीकेशन के नंबर से निकालते हैं। इसीलिए अभी दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जैसा मैंने कहा 29 टाइम्स के आसपास रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। तो अगर आपने लगाया तो हर 29 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू 117 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। 62,000 करोड़ 62,447 करोड़ के आसपास निकल कर आए। अपने आप में जैसा मैंने कहा एक मैसिव सब्सक्रिप्शन जो है वो इस इशू को रिसीव होता हुआ नजर आया है। बाकी फ्रेंड्स इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा? तो कल यानी फ्राइडे को पता चल जाएगा आपको कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। मंडे को रिफंड है। देन दोस्तों लिस्टिंग होगी ऑन ट्यूसडे, दैट इज 24 सितंबर। एक तो 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, लेकिन कल का दिन काफ़ी ज़रूरी है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 20 को दोस्तों इस आईपीओ का यानी कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको ये इशू मिला है या फिर नहीं मिला है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट के बारे में, तो जो जीएमपी है उसमें यही एक नेगेटिव बात है कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कई जगह पे दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो करेंटली हमको 55% पे भी चलती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ से भी थोड़े बहुत रेट्स नीचे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अराउंड ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है कई जगह पे 155 नहीं 145। रीज़न क्या है? आई थिंक रीज़न आज जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है उसका असर जो है वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। बट आई फील कि दिस कंपनी इज़ क्वाइट गुड, राइट। भले ग्रे मार्केट नीचे है, हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा बहुत कम मिले। बट आई फील कि देखिए ये बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है, राइट। हो सकता है लिस्टिंग भी बढ़िया कर जाए अगर मार्केट्स संभल जाए यहाँ से। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आप लोग बताइए कितना दोस्तों आपने इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाया, कितने फैमिली मेंबर्स के यहाँ से लॉट लगाए, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।